बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में दो रिसेंटली आने वाले कमेंट्स के मैं जवाब दे रहा हूँ ताकि उन भाई के लिए भी और दूसरे देखने वालों के लिए भी जिनके जहन में इस तरह के सवालात हों उनको उनका जवाब मिल सके। पहली बात ये कि आपके कमेंट्स में कई चीज़ें मिसमैच करती हैं। मैं आपके कमेंट्स से जो जज कर रहा हूँ उसके मुताबिक आपको मशवरा दे दूँगा। एक चीज़ इन कमेंट्स के अलावा आपने मुझे बताई है कि आपने न्यू स्टार्ट करना है। एक चीज़ आपने पूछी है कि मेन्यू क्या रखें, तो मेन्यू के बीच में आप शामी बर्गर रख सकते हैं, पैटी बर्गर रख सकते हैं, शवारमा रख सकते हैं। मतलब कि ऐसी चीज़ें रखें जिसमें ज़्यादा फ्राइंग वाला काम नहीं, आपको 8-10 हज़ार रुपये का ऑयल लाने की ज़रूरत नहीं। ऐसी चीज़ बनाएं जो आप तवे के ऊपर ही बना लें। आपके पास अभी मशीनरी वगैरह नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ये 2-3 चीज़ों से ही अगर स्टार्ट लें तो वही बहुत है। अगर उन चीज़ों को ही आप मामलात को समझ जाते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा खासा टाइम लगना है। इसमें शामी का मटेरियल आपने खुद तैयार करना है, बंद आपने बाज़ार से बने बनाए लेने हैं। आपकी मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी कंपनी के लेके आएँ। मायोनीज़ आप चाहें तो घर की बनाएँ, चाहे आप बाज़ार की लगाएँ। इसके अलावा आइसबर्ग यूज़ होगी, वो भी आपको बाज़ार से मिल जाएगी। मैं आपसे यही कहूँगा आपके कमेंट्स को देखते हुए कि आप स्टार्टिंग में 3 चीज़ों पे भी ना जाएँ, सिर्फ़ 2 चीज़ें बनाएँ। एक शामी बर्गर और दूसरा पैटी बर्गर। पैटी बर्गर आप डॉन के फैमिली पैक मिल जाता है, वो लें, फ्रीज़र में रख लें, ख़राब होने का कोई चांस नहीं। दूसरा, आपने सिर्फ शामी का मटेरियल तैयार करना है। बन आपने मौके पे लेके आने हैं, जिस वक़्त ख़त्म हो जाए बाज़ार से ले आएँ, आपको कोई लॉस नहीं होगा। स्टार्टिंग में आपके लिए ये 2 चीज़ें भी बहुत हैं। अगर आप अच्छा टेस्ट बना लेते हैं, अच्छे तरीके से इसके सारे मामलात डिलीवरी तक के आप समझ जाते हैं, तो ये 2 चीज़ें इनफ़ हैं। शामी के मटेरियल को फ्रिज में रखें, कुछ भी नहीं होता 2-3 दिन। दूसरी चीज़, आपने मटेरियल के मुतालिक पूछा है, तो मटेरियल आपने बनाना ही स्टार्टिंग में किलो 1.5 किलो है, उसको आप फ्रिज में रखें, कुछ भी नहीं होता। आपने बात की है कि आपने शेफ़ रखना है, दुकान बनानी है, तो मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है इस फ़ील्ड में तो आपने इस तरफ तो बिल्कुल भी जाना ही नहीं है। आपने क्या, आपने दुकान बनानी है, आपने शेफ़ रखना है, साथ आपने बताया कि आपने न्यू स्टार्ट करना है, यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर ये दुकान वाली और शेफ़ वाली चीज़ें तो उसके साथ मैच ही नहीं करती। आप इस तरह का कोई भी तजुर्बा करेंगे तो आपके सारे पैसे डूब जाएँगे। अगर आपको काम खुद नहीं आता तो आप शेफ़ को कहाँ से हैंडल करेंगे? और अगर आपने शेफ़ रख भी लिया है, शेफ़ के सर के ऊपर आपकी दुकान चल भी पड़ी, तो 6-8 महीने के बीच में ही शेफ़ आपको फ़ारिग करा देगा। ये चीज़ें मैंने देखी भी हैं, शेफ़ किस तरह मालिक को ब्लैकमेल करते हैं काम चल जाने पे। शेफ़ को तो छोड़ दें, आपने कोई छोटा लड़का भी रखा है ना, वो 4-6 महीने आपके पास काम करता है। जिस वक़्त उसको लगता है कि उसको काम आ गया है, आपका काम उसके सर के ऊपर चल रहा है, वो सँभालना मुश्किल हो जाता है। मैं आपकी जो सिचुएशन जज कर रहा हूँ ना, उसके मुताबिक आपको मशवरा दे रहा हूँ। आप नए हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, घर से काम शुरू करना है। आप चुप करके एक वन डिश का काम शुरू करें। बिरयानी रेडी करें, सिस्टर से 12-1 बजे तक बिरयानी रेडी करवाएँ। उसके बाद डिलीवरी के, बाकी सारी मैनेजमेंट के, सामान लाने के वो मामलात आप सँभालें। क्योंकि अगर आपको मेरी वीडियो से इम्प्रेस होके फ़ास्ट फ़ूड का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये आप ज़हन में रखें कि मुझे 4 साल हो गए हैं इस फ़ील्ड के बीच में। मेरे पास एक्सपीरियंस है। मुझे लाहौर में भी काम करते हुए 1.5 साल हो गए। यहाँ पर मार्केट के बीच में, मेरे इलाके के बीच में लोग मुझे जानते हैं। मैं इस वक़्त अपने इलाके में इतनी रेपुटेशन बना चुका हूँ कि मैं फ़्रोज़न आइटम बनाता हूँ, तो वो बिक जाती है, फ़ास्ट फ़ूड बनाता हूँ, तो वो बिक जाती है, खाना बनाता हूँ, तो वो बिक जाती है। मेरे कस्टमर बन चुके हुए हैं। आपने बिल्कुल ज़ीरो से भी स्टार्ट करना है। आपको भी अपने इलाके में अपनी पहचान बनाने में टाइम लगेगा। बिरयानी बनाने का मैं आपको कह रहा हूँ कि चंद चीज़ें आनी है। चावल आने हैं, चिकन आने हैं, सब्ज़ी वाली दुकान से कुछ चीज़ें आएँगी, मिर्च मसाले वगैरह आने हैं। इसके लिए बाकी जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो नॉर्मली घरों के बीच में अवेलेबल होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास अगर कोई देगचा बड़े साइज़ का नहीं है, आपको वो लाना पड़ेगा। वो भी काम बढ़ने की सूरत में। 3 किलो चावल, 3 किलो चिकन की अगर आप बिरयानी बनाते हैं तो वो शायद इस वक़्त जो रेट चल रहा है शायद कोई 4,500 के करीब आपको पड़ेगी। ₹350 का भी आप डब्बा बेचेंगे, कोई 7,000, 200, 300 कुछ इस तरह की रेंज में उसके 20, 21, 22 डब्बे बन जाएँगे। हाफ़ केजी अगर आप बिरयानी देते हैं तो स्टार्ट में आप 1 केजी राइस की बिरयानी तैयार करें। आपको अपनी मार्केटिंग का दायरा वसी रखना पड़ेगा, क्योंकि जिसने एक दफ़ा बिरयानी खाई है उसने दूसरे तीसरे दिन फिर दोबारा बिरयानी नहीं खानी। आपके पास नंबर ऑफ़ कस्टमर्स ज़्यादा होने चाहिए। सिस्टर के आपका काम होगा कि वो अपने टाइम के ऊपर बिरयानी रेडी करे। आपने अपनी तवज्जो पूरी मार्केटिंग की तरफ रखनी है। मार्केटिंग अगर आप इस काम की कर लेंगे और आपकी बिरयानी अच्छी है तो फिर आपको रिस्पॉन्स मिलने का चांस होगा। हाँ, ये याद रखें कि आपके पास बाइक होनी ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट वीडियो में जिस तरह मैंने 3 मिनट में डिलीवरी वाली बात की थी, वो चीज़ यहाँ पर काम नहीं करेगी। आपको इसकी मार्केटिंग कम से कम 1 किलोमीटर के इलाके में करनी पड़ेगी, क्योंकि आप वन डिश के ऊपर काम कर रहे हैं।
फर्स्ट ऑप्शन मुझे आपके लिए यही बेहतर लगती है। सेकंड ऑप्शन फिर आपके पास बर्गर वाली है, लेकिन अगर आपने बर्गर वाली ऑप्शन के ऊपर जाना है तो कुछ चीज़ें आप अपने जहन में पहले से रखें। आपके एरिया में आपके आसपास बर्गर खाने वाली कम्युनिटी होनी चाहिए। आपको नेक्स्ट जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है उनमें बड़ा तवा आ जाएगा, बड़ा बर्नर आ जाएगा। घर वाले तवे के ऊपर तो ये चीज़ें नहीं हैंडल होनी। आपको 6 बर्गरों का ऑर्डर आ गया, आप किस तरह आम तवे के ऊपर हैंडल करेंगे। जितनी देर में आप दूसरी चीज़ तैयार करेंगे, पहली चीज़ आपकी ठंडी हो गई होनी है। मैंने 1.5 महीना पहले काम छोड़ा था, उस वक़्त चीज़ें ठंडी होनी शुरू हो गई थी। ये मटीरियल के अलावा बात कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ें जो काम शुरू करते वक़्त बंदे के ज़हन में नहीं होती। आपने अच्छा रिस्पॉन्स लेना है तो टेस्ट के साथ-साथ फूड भी तो आपकी गर्म होनी चाहिए। आपको स्टार्ट में एक बर्गर के लिए किलोमीटर दूर जाके फ्री डिलीवरी भी देनी पड़ सकती है। डिपेंड करता है अब आप अपनी सेल के लिए क्या पॉलिसी बनाते हैं और क्या रेट रखते हैं। फास्ट फूड वाले काम में आपकी सर्विस फास्ट होनी चाहिए। इस काम के बीच में जो भी ऑर्डर करता है ना, हर किसी की कोशिश यही होती है जी कि उसको 20-25 मिनट में चीज़ मिल जाए। ये नहीं होना चाहिए कि 5 मिनट में आपको 2-3 ऑर्डर आ गए हैं और आपका तवा ही नहीं गर्म हो रहा। और जैसे आपने बात की है दुकान की, शेफ़ की, अगर आपके पास इतना बजट है तो फिर बेहतर है आप अपनी रेसिपीज़ एक दफ़ा सेट कर लें, एक साथ हेल्पर लगाएं और फिर खुल के काम करें। पम्फलेट छपवाएं और किलो 1.5 किलोमीटर के एरिए में 2-3 दफ़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अगर आपके एरिए में फास्ट फूड आइटम्स खाने वाले लोग हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।